सो नाउ हमने थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात की. नाउ अभी डिस्कस करना है हमें एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. इतना डिटेल्ड में हमने लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर एरिया थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ये देखा, तो उसके फॉर्मूलाज देखे. ओके, तो नाउ उसकी एप्लीकेशंस क्या है वो हम डिस्कस करते हैं. ओके, चलो. तो सबसे पहली एप्लीकेशन है दैट इज बाई मेटालिक स्ट्रिप. बाई मेटालिक स्ट्रिप. बाई मतलब क्या? दो. ओके, बायो मॉलिक्यूल्स. ओके, तो बायो मॉलिक्यूल्स तुम पढ़ रहे हो ना अभी. बायो तो मतलब वो बाई मॉलिक्यूल्स नहीं है, वो बायो मॉलिक्यूल्स है. ओके, मतलब जो बायोलॉजी में, लेकिन बाई वर्ड हम नहीं यूज करते. कहाँ? हाँ, बाई दो में, डाई और बाई दोनों दो के लिए करते हैं. बाई भी और डाई भी. हाँ, ओके. सो दोनों दो के लिए करते हैं, 2 नंबर्स के लिए. तो बाई मेटालिक स्ट्रिप. ओके, बाई मेटालिक स्ट्रिप मतलब क्या? देखना गलती से बायो मॉलिक्यूल्स मतलब दो मॉलिक्यूल्स है, हम याद रखें वो बायो है, बाई नहीं है. ओके, हाँ चलो. तो बाई मेटालिक स्ट्रिप. बाई मेटालिक स्ट्रिप मतलब दो स्ट्रिप. सिंपल. बाई मेटालिक स्ट्रिप मतलब दो मेटल की स्ट्रिप. वर्डिंग से यही है और एक्चुअल में है भी वही. ओके, दो मेटल की स्ट्रिप. तो देखो यहाँ पर हमने दो डिफरेंट मेटल की, हाँ सेम मेटल मत ले लेना फिर. ओके, 2 डिफरेंट मेटल की स्ट्रिप ले ली. से ये है हमारी एक मेटल की स्ट्रिप और दूसरी है हमारी, सपोज ये है हमारी दूसरी मेटल की स्ट्रिप. डन. ये हमने बाई मेटालिक स्ट्रिप ले ली. अब हमें पता है, अभी हम थर्मल एक्सपेंशन तो पढ़ लिए हैं, हम सिर्फ एप्लीकेशन समझ रहे हैं. तो बाई मेटालिक स्ट्रिप ऐसा होता है. ऐसा होता है मतलब क्या कि ये पूरी की पूरी कनेक्टेड है. ये ऐसा समझो कि सर्किट है. सर्किट है तो मेटल क्या होते हैं? सर्किट के इलेक्ट्रिकल सर्किट के मेटल कंडक्टर होते हैं. तो मतलब कंडक्टर होते हैं. तो सपोज यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और ये मेटल है यहाँ से पास होगी और फिर यहाँ चली जाएगी. डन. ओके, सो टेम्परेचर इंक्रीज होगा. अभी हमने समझा कि इफ टेम्परेचर इंक्रीज तो लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, मतलब सब टेम्परेचर के साथ सब कुछ क्या इंक्रीज हो रहा है. इफ टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बाकी सब भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. अच्छा, सॉलिड लिक्विड गैस सब में ही. ओके, सो यहाँ पर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं. दो अलग अलग मेटल लिए हुए हैं. ओके, तो दो अलग अलग मेटल लिए हुए हैं और यहाँ पर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया. टेम्परेचर इंक्रीज किया तो होगा क्या? ये भी एक्सपांड होंगे, ये एक्सपांड होंगे. तो यहाँ पर इनके बीच में ये ज्वाइन है. ये ज्वाइन है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर. इनके बीच में क्या है? ज्वाइन. तो जैसे ही एक्सपांड होगा ना तो थोड़ा फोर्स लगेगा. जैसे कि हमारे घर पर नहीं, ये डोर के पीछे दरवाजा टकराए ना, इसलिए मैग्नेट रखा हुआ होता है. कैसे दीवार पे ऐसे चिपका रहे, देखा होगा पीछे रखा हुआ है. तो वो कैसे पीछे रखा हुआ है, अभी मैं यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो वो मैग्नेट से निकल जाएगा. अदरवाइज फिर वो ऐसे डंडी लगी हुई होती है ऐसे यहाँ कि वो ऐसे चला ना जाए. इसलिए तो कहने का मीनिंग क्या है कि ये जो डोर है उसके पीछे जैसे मैग्नेट रखा हुआ है और फोर्स हम लगाए तभी वो, हम दरवाजा ऐसे खींचे तभी वो मैग्नेट से अलग होगा. वैसे ही यहाँ पर थर्मल फोर्स लग रहा है. थर्मल फोर्स मतलब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया. देखो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे ये केस है और हमने 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया. तो ये एक्सपांड हुआ. एक्सपांड हुआ तो मतलब ये एक्सपांड हुआ मतलब क्या? उसका वॉल्यूम, लीनियर, एरिया एक्सपांशन होगा तो उसका शेप चेंज हो जाएगा. और शेप चेंज हो गया तो ये यहां से डिस्कनेक्ट हो जाएगा. डिस्कनेक्ट हो गया मतलब सपोज तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी तो अब होगी नहीं. कब तक नहीं होगी? जब तक ये भाई साहब ठंडे नहीं होते. ठंडे हो जाएंगे तो वापस अपनी शेप में आने का ट्राई करेंगे और शेप में आ गए वापस ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे. तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ और ऑन. सिंपल था. बाई मेटालिक स्ट्रिप इसलिए ली क्योंकि शायद ऐसा हो कि पर्टिकुलर टेम्परेचर एक मेटल विथस्टैंड कर ले, सहन कर ले और एक्सपांड ना हो, तो दूसरा तो है. ओके, अंडरस्टूड. तो होगा क्या? सपोज ये कहाँ यूज होता है? प्रेस. हम प्रेस यूज करते हैं, याद है? तो हम पहले, अभी तो वो आ गया है कि भाई नायलॉन कपड़े के लिए ये, कॉटन के लिए, पॉलिएस्टर के लिए, लाइक दैट. वैसे प्रेस में लिखा हुआ होता है, आयरन करते हैं वो, तो उसमें लिखा हुआ होता है प्रेस पर. लेकिन पहले तो ऐसा लिखा हुआ नहीं था कि कपड़े के नाम लिखा हुआ है. पहले टेम्परेचर लिखा हुआ होता था. ओके, पहले के थोड़े टाइम पहले, मतलब 10-15 साल पहले. तो से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, रूम टेम्परेचर से 10 डिग्री बढ़ गया, 20 डिग्री बढ़ गया, 30, 40 वैसे बढ़ गया.
तो वो टेम्परेचर लिखा हुआ होता है, मतलब क्या कि वो जितना तुमने रखा उतना वो जाएगा। अच्छा, तो उतना जाएगा। तुमने नोटिस किया हुआ होगा कि अगर टेम्परेचर रीच हो, क्या बार बार हमें गर्म हो गया बंद कर दो आयरन, ठंडा हो गया शुरू कर दो आयरन, ऐसा करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। क्यों? जैसे ही वो गर्म हो जाए वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है। ऑटोमेटिकली देखना वहां पे लाइट होगी, वो इंडिकेटर बल्ब होता है छोटा सा रेड कलर का, ऑरेंज कलर का। तो जैसे ही टेम्परेचर रीच हो जाएगा, प्रेस बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, अरे वो गर्म होती ही जाएगी तो तुम्हारे कपड़े फट जाएंगे, मतलब जल जाएंगे। ओके, कपड़े फट जाएंगे तो कपड़े जल जाएंगे। ओके, तो वो कट ऑफ हो जाता है। तो वो कट ऑफ किस प्रिंसिपल के बेस पे होता है? उसके अंदर बायमेटालिक स्ट्रिप होती है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ एक लिमिट तक होगा, वो लिमिट से ज्यादा टेम्परेचर रीच हुआ, डिस्कनेक्ट। अब वो ठंडी होगी। कैसे ठंडी होगी? अरे तुम तो यूज करते ही जा रहे हो, तो तुम्हारा जो क्लोथ है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसमें से हीट जा रही है, तो वो ठंडी होगी। वो ठंडी होगी और वापस जैसे जैसे ठंडी होगी तो ये मुड़ेगी। इसका शेप ही वैसे होता है कि वापस कनेक्ट हो जाएगी। तो ठंडी होगी तो जाएगी और जैसे ही यहाँ पर टच हो गई, मतलब क्या? वापस कनेक्ट मतलब वापस गर्म होना शुरू। ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता, मिलीमीटर सेंटीमीटर में डिफरेंस होता है। ये तो मैंने समझाने के लिए बड़ा रखा हुआ है। अंडरस्टूड? बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि स्पार्क प्लग देखा होगा, बाइक में होता है, तो देखना तुम उसमें और ऊपर एक पॉइंट होता है, वहां पे कनेक्शन होता है, उसके बीच में 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस होता है या उससे भी कम। ओके, वो सब डिस्टेंस मैटर करता है, अभी हम एप्लीकेशन में ही आगे देखेंगे। लेकिन ये समझ में आ गया। तो ये कहां पे हमने यूज किया? बायमेटालिक स्ट्रिप में, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपांशन। डन। एप्लीकेशन ही तो है कि वो एक्सपांड हो गया तो कट ऑफ हो गया, जरूरी है कट ऑफ करना, नहीं होता तो एक्सीडेंट हो जाता। डन। ओके, तो ये पहली एप्लीकेशन थी। दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। क्या? टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। पेंडुलम है, ऑसिलेट कर रहा है, चैप्टर है पूरा, हम देखेंगे। ओके, सो टाइम पीरियड मतलब क्या? टाइम पीरियड मतलब देखो, जैसे अभी थोड़ा शॉर्ट में जितना जरूरी है उतना बता रहा हूं, फिर चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पेंडुलम है, यहां पकड़ा हुआ है, तुमने छोड़ दिया। जैसे ही तुमने छोड़ा, वो भाई साहब आएंगे यहाँ ऐसे, जैसे ही तुमने छोड़ा, वो मेले में वो जाते हो ना बोट में, वो ऐसे करके गया और ऐसे आ गया। एक बार यहां से जब स्टार्ट हुआ, यहां पूरा गया और फिर वापस यहां पर आ गया एक बार, उसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। एक बार ऐसे घूमा, यह आधा हुआ और फिर ये यहाँ फिर से आ गया, तो पूरा जैसे गोल गोल घूमे तो एक पूरा यहाँ पाई पे पहुंचे तो आधा, और 2 पाई पे फिर से पहुंच गए तो एक पूरा सर्कल हो गया 360 डिग्री। वैसे ही यहाँ पर ये एक ऑसिलेशन हुआ, टू एंड फ्रो मोशन। ये टू मोशन मतलब आगे बढ़ो और फ्रो मोशन पीछे आओ, जहां थे वहां आ गए। अच्छा, तो ये पेंडुलम है हमारा। अब ये टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड मतलब ये एक ऑसिलेशन करने के लिए सपोज उसको 1 सेकेंड लगा, 2 सेकेंड लगा, 3 सेकेंड लगा, वो तो डिपेंड करता है ना कि ये तुम्हारा कितना लंबा है, लेंथ ऑफ दी ये वायर, या वो वायर ही होगा। ओके, वो जो स्ट्रिंग होती है वो मेटल की बनी हुई होती है, मेटल की, रस्सी नहीं होती। ओके, अगर थर्मल एक्सपेंशन का यूज करना है तो वो मेटल की ही होगी, रस्सी पे थोड़ी एक्सपेंशन, रस्सी को तो तुम गर्म करके टूट ही जाएगी डायरेक्ट। ओके, तो मेटल होगा। समझ में आ गया? टाइम पीरियड मतलब क्या? एक ऑसिलेशंस के लिए जितना टाइम लगेगा दैट इज द टाइम पीरियड। यहां से छोड़ा, 1 सेकंड में यहां आ गया तो टाइम पीरियड इज 1 सेकंड। यहां से छोड़ा हमने और 3 सेकंड के बाद रिटर्न आया तो वो टाइम पीरियड 3 सेकंड। बस इतना जरूरी है अभी के लिए। डन। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ये पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। कब? अगर हम हीट करें तब। ऑब्वियसली कैसे? मेटल की रॉड है, रॉड इन द सेंस वायर है, ओके, मेटल की, और उसके नीचे पेंडुलम लगा हुआ है। जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मेटल है एक्सपांड होगा, मेटल है एक्सपांड होगा मतलब उसकी लेंथ चेंज हो गई। उसकी लेंथ चेंज हो गई तो पहले समझो कि तुम बहुत ऐसे लंबे जा रहे थे, अभी और एक्सपांड हुआ तो और लंबे से ऐसे जाओ, तो टाइम तुम्हारा चेंज हो जाएगा। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तुम्हारा रीचिंग टाइम चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो वहां पर हम वापस ये समझेंगे भी फॉर्मूला, लेकिन अभी के लिए ये हमने एनएलएम में देखा था, फॉर्मूला याद हो तो, ये फॉर्मूला एनएलएम में देखा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस में हमने देखा था। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G। याद है? पूरा का पूरा न्यूमेरिकल था वो मॉडल एनालिसिस।
डायमेंशनल एनालिसिस याद है ना, MLT वाला, उसमें ये टेस्ट में पूछा था मैंने। हाँ ओके, तो वो ये फॉर्मूला लेके आए थे हम। ओके, T इज इक्वल टू 2 ये पूरा का पूरा वापस आएगा ऑसिलेशंस में। ओके, डायमेंशनल एनालिसिस का न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था ये फॉर्मूला। सो T इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ L/G, ये हमारा फॉर्मूला है। मतलब इसमें देखो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट, तो सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा, ये क्या है, टेम्परेचर नहीं है, गलती मत कर देना, ये टाइम पीरियड है। ओके, तो ये टाइम पीरियड है और ये लेंथ है, तो जितना लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड। ओके, मतलब लेंथ ज्यादा होगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, लेंथ कम है तो टाइम भी कम लगेगा। मतलब ऐसा समझो हमारे पास वो नहीं, वो हिप्नोटाइज करते हैं, उनके पास ऐसा बॉल है, इसको देखते रहो। ओके, तो इतना बड़ा होगा तो देखने में ज्यादा टाइम लगेगा ना, ऐसे गया ऐसे गया तो ज्यादा टाइम लग रहा है, और छोटा होगा इतना ही घूम रहा है, लेंथ इतनी ही है तो वो इतना ही घूमेगा, फिर लेंथ इतनी है तो वो थोड़ी यहां तक जाएगा। ओके, तो वो इतना ही देखना है, ऐसे ही देखना है, और लेंथ बड़ी होगी तो इसे पूरा देखना पड़ेगा, लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, तो ये हमारा फॉर्मूला है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो रूट है तो रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट को 1/3 भी लिख सकते हैं। सो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L⁻², ये हमें पता है बाय द फॉर्मूला। अच्छा, अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, थर्मल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंगली ये जो वायर है उसकी लेंथ चेंज हो गई। अगर वायर की लेंथ चेंज हो गई तो उसका टाइम पीरियड भी चेंज हो गया, तो वही तो बोल रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम चेंज हो गया। सिंपल है, तो ये एप्लीकेशन हम यूज करते हैं। तो कितना क्या होता है, तो देखो यहां पर हम निकाल सकते हैं कैसे, जब भी फ्रैक्शनल चेंज का क्वेश्चन आए तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक याद करना, याद रखना। डेल्टा T/T ये क्या है, टाइम पीरियड। डेल्टा T मतलब चेंज इन द टाइम पीरियड, और T मतलब तुम्हारा इनिशियल टाइम। ओके, इनिशियल टाइम मतलब इनिशियली जब गर्म नहीं किया तब तुम्हारा 1 सेकंड में वापस आ रहा है, और अगर गर्म कर दिया तो तुम्हारा 3 सेकंड में वापस आ रहा है। तो पहले 3 सेकंड, फिर 1 सेकंड, मतलब डेल्टा T आ गया 2 सेकंड, और T तो तुम्हारा 1 सेकंड ही है। ओके, अच्छा, तो ये हमारा फ्रैक्शनल चेंज इन द टाइम है, टेम्परेचर नहीं, टाइम है। T यहां पर क्या है, टाइम, क्योंकि टेम्परेचर का भी टाइम, टेम्परेचर का भी T और टाइम का भी T। ओके, तो यहां पर हमने क्या लिया हुआ है, टाइम लिया हुआ है, और टेम्परेचर का ये लिया हुआ है क्या, थीटा। अभी आगे देखेंगे हम। सो डेल्टा T/T वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा L/L के, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन रेस टू हाफ है। तो जब भी फ्रैक्शनल चेंज हो तो याद रख लेना क्या, ये जो रेस टू हाफ है ना वो आगे आ जाएगा, डी हो जाएगा डेल्टा T/T इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा L/L। सिंपल, अगर यहाँ पे 1/3 होता तो मैं फॉर्मूला लिख देता डेल्टा T/T इज इक्वल टू 1/3 इंटू डेल्टा L/L। यहाँ पर अगर स्क्वायर होता तो मैं लिख देता डेल्टा, ये कब लिख पाता है, ये कब लिखते हैं, सब में मत लिख देना, जब फ्रैक्शनल चेंज हो ऐसे डेल्टा T/T डेल्टा L/L तभी लिख पाते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके, तो मैथ्स ही है सिंपल, लेकिन मैं तुम्हें ट्रिक बता दी कि ऐसे याद रख लो। यहाँ पर स्क्वायर होता तो क्या लिखते हैं, डेल्टा T/T इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा L/L। यहाँ पर क्यूब होता तो क्या लिखते हैं, डेल्टा T/T इज इक्वल टू 3 इंटू जो भी ऊपर हो उसको इंटू में लिख दो, दैट्स इट। ओके, तो ये हमने लिख दिया। तो ये और फिर परसेंटेज में निकालना हो तो डेल्टा T/T इंटू 100 इज इक्वल टू हाफ डेल्टा L/L0 इंटू 100। डन। अच्छा, इसको आगे बढ़ाते हैं। डेल्टा L का फॉर्मूला, लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला तो हमें पता है, डेल्टा L/L0 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा T। तो डेल्टा L/L0 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा T, लेकिन ये T टेम्परेचर है, यहां पर तो ऑलरेडी T ले लिया है तो हमने थीटा लिया, तो ये आ गया हमारा थीटा। ये तो हमने लीनियर एक्सपेंशन में फॉर्मूला देख लिया है, तो वही फॉर्मूला है। अब डेल्टा L/L0 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा, तो वही वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा T/T इंटू 100 रहने दो, और रखना हो तो रखो, वॉट एवर, 100 इज इक्वल टू हाफ, ये डेल्टा L/L0 की जगह मैंने ये पुट कर दिया अल्फा डेल्टा थीटा, तो अल्फा डेल्टा थीटा, दैट्स इट। ये हमारा फॉर्मूला है जिसके बेस पे न्यूमेरिकल हो सकता है। डन, सिंपल। ओके, क्या किया हमने, हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा T/T इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा L/L, दैट्स इट। अब डेल्टा L/L का फॉर्मूला हमें लीनियर एक्सपेंशन से पता है, तो वो वैल्यू सिर्फ हमने यहां पर पुट की, डेल्टा L/L इज इक्वल टू
अल्फा डेल्टा थीटा, और टी ऑलरेडी ले लिया हुआ है तो अल्फा डेल्टा थीटा लिया हमने, क्योंकि डेल्टा टी नहीं ले सकते क्योंकि डेल्टा टी चेंज इन द टाइम है, तो अब डेल्टा टी फिर से लेंगे तो कंफ्यूजन होगा, देयरफॉर हमने डेल्टा थीटा ले लिया। डेल्टा थीटा इज नथिंग बट चेंज इन द टेम्परेचर, मतलब पहले इनिशियल टेम्परेचर और फिर तुमने गर्म किया वो वाला टेम्परेचर, तो दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस है डेल्टा थीटा। याद रखना ये क्या है, डेल्टा थीटा इज द चेंज इन द टेम्परेचर। डन, समझ में आ गया। तो ये थी हमारी सेकंड एप्लीकेशन, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। जितनी एप्लीकेशन है वो सारी एप्लीकेशन के बेस पे न्यूमेरिकल डाल देंगे, लेकिन सब में कंसेप्ट वही लगेगा, थर्मल एक्सपेंशन। डन, ओके, समझ में आ गया। अच्छा चलो तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, दैट इज थर्मल स्ट्रेस इन फिक्स्ड रॉड। जो फिक्स्ड रॉड होते हैं उसमें थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है टेम्परेचर की वजह से। ओके, तो टेम्परेचर तुमने इंक्रीज किया तो थर्मल एक्सपांशन होगा, और थर्मल एक्सपांशन होगा तो स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, और वो जो स्ट्रेस क्रिएट होगा उसको हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। सबसे पहले स्ट्रेस, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हमने स्ट्रेस पढ़ लिया। क्या था स्ट्रेस? F बाई ए, फोर्स बाय एरिया। जैसे प्रेशर है फोर्स बाय एरिया, वैसे ही स्ट्रेस भी है फोर्स बाय एरिया। ओके, तो वो फोर्स बाय एरिया है स्ट्रेस, और थर्मल स्ट्रेस मतलब यहाँ पर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है। मतलब जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्यों लगा? किसी ने धक्का नहीं मारा, किसी ने टेम्परेचर बढ़ा दिया या किसी ने टेम्परेचर कम कर दिया, और फिर जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है दैट इज द थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस इन अ फिक्स्ड रॉड। फिक्स्ड रॉड मतलब क्या, बताता हूं। देखो, ये हमारा रॉड है, मतलब ये अंदर हमारी मेटल है, और उसको हमने फिक्स्ड कर दिया है। उसको हमने क्या कर दिया है? फिक्स्ड कर दिया है। कैसा क्या हो गया? सो हमारी मेटल है ये, और उसको हमने एंड से फिक्स्ड कर दिया है, एंड से फिक्स्ड कर दिया है। डन, ओके। अब अंदर हमारी मेटल है। अब मैं क्या कर रहा हूं? टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं। पहले से रूम टेम्परेचर था, एनवायरमेंटल टेम्परेचर था, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था। अब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया। हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मेटल है तो उसका थर्मल एक्सपांशन होगा। थर्मल एक्सपांशन होगा, सपोज रॉड है तो उसमें जनरली कौन सा एक्सपांशन देखने को मिलेगा? लीनियर एक्सपांशन। मतलब वो बढ़ने की ट्राई करेगा, लेकिन बढ़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों एंड फिक्स्ड कर दिए हैं, रिजिड फिक्स्ड, नहीं बढ़ने दूंगा। ओके, समझ में आ रहा है? क्या है? इंक्रीज होने की ट्राई करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया। टेम्परेचर चेंज कर दिया इसलिए वो इंक्रीज होने की ट्राई करेगा, लेकिन मैं इंक्रीज, जो डायरेक्शन में इंक्रीज होने वाला है उसमें मैंने पहले से ही फिक्स्ड कर दिया है कि नहीं आने दूंगा। ओके, जैसे कि हम 5 घंटे से सपोज पढ़ रहे हैं, ओके, और जैसे ही मैं बोलूं कि हाँ इतना रखे तो तुम ऐसे सब बोल के भागने वाले हो, लेकिन मैंने पहले से ही बाहर से लॉक कर दिया है ऐसे, तो तुम भाग नहीं पाओगे। वैसे पहले से फिक्स्ड कर दिया है। कैसा एग्जाम्पल दे दिया? अच्छा चलो जो हो। ओके, कहने का मीनिंग है कि क्यों भागोगे, आराम से पढ़ोगे और क्या। अच्छा चलो, सो दोनों साइड से हमने फिक्स्ड कर दिया है। दोनों साइड से फिक्स्ड कर दिया है मतलब क्या कि अब वो बढ़ने का ट्राई कर रहा है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है। तो बढ़ने का ट्राई कर रहा है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि हमने फिक्स्ड किया है, मतलब वो फोर्स लगाएगा। कहां फोर्स लगाएगा? ये जो रिजिड हमने फिक्स्ड कर दिया है ना एंड, वहां पे फोर्स लगाएगा। कौन? ये हमारा रॉड। सिंपल है। तो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? मतलब ऐसे फोर्स लगेगा, जाने दो मुझे एक्सपांड होने दो, गर्म कर रहे हैं तो वो ऐसे फोर्स लगा रहा है। तो याद करो, ऐसे फोर्स लगाए, ऐसे फोर्स लगाए, तो कौन सा फोर्स था ये? टेंसाइल या कंप्रेसिव? टेंसाइल। ऐसा फोर्स लगाए तो वो टेंसाइल फोर्स था, वो बात सही है। ओके, अब यहां पर क्या है? ऐसा फोर्स लगाने की ट्राई कर रहा है लेकिन मैंने एंड फिक्स्ड कर दिए है, तो उसका वॉल्यूम एक्चुअली इंक्रीज होने जा रहा है लेकिन मैंने फिक्स्ड कर दिया इसलिए इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये तो कंप्रेशन हो गया ना, क्योंकि वॉल्यूम तो उसका ज्यादा है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली उसका वॉल्यूम होना चाहिए इतना, लेकिन मैंने फिक्स्ड कर दिया इसलिए उसका वॉल्यूम उतना का उतना ही रहा। मतलब वो टेम्परेचर के लिए तो वो कंप्रेशन हो गया। समझ में आ रहा है? पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसकी लेंथ होनी चाहिए इतनी, जो मैंने इंक्रीज कर दिया उसकी लेंथ होनी चाहिए इतनी,
लेकिन मैंने एंड फिक्स्ड कर दिए इसलिए वो बढ़ ही नहीं पाया, तो उसकी लेंथ पहले जितनी थी, पहले के टेम्परेचर पे जितनी थी उतनी की उतनी ही रही, मतलब ये तो कंप्रेशन हो गया। समझ में आ रहा है? पक्का? हिमांशु चलो, समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर? कंप्रेशन समझ में आया या टेंशन मत लिख देना। हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो तब वो फोर्स लगाने की ट्राई करेगा, टेंसाइल फोर्स, लेकिन टेंसाइल फोर्स लगा नहीं पाएगा। क्यों नहीं लगा पाएगा? क्योंकि मैंने एंड फिक्स्ड कर दिए हैं। तो एंड फिक्स्ड कर दिया है मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने की ट्राई कर रहा था, लेकिन इंक्रीज हो पाया नहीं क्योंकि मैंने फिक्स्ड कर दिया। तो कम वॉल्यूम में ज्यादा मटेरियल घुसा हुआ है, कम वॉल्यूम में ज्यादा मटेरियल घुस गया है, तो वो तो कंप्रेशन हो गया। तो उसी को हम बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि फोर्स लगाएगा ना, वो यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, वो यहाँ पर भी फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स पर एरिया दैट इज द स्ट्रेस। लेकिन ये कौन सा स्ट्रेस होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्यों कंप्रेसिव स्ट्रेस? क्योंकि ये रॉड इन पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और वो जो फिक्स्ड एंड है ये वाले, वो भी रॉड के ऊपर फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में। रॉड का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रॉड इंक्रीज होने की ट्राई करेगा, तो वो टेंसाइल फोर्स लगाने की ट्राई करेगा। किसके ऊपर? ये एंड के ऊपर। वो कौन सा फोर्स लगाने की ट्राई करेगा? टेंसाइल फोर्स। सिंपल है। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, लेंथ बढ़ने वाली है, लेंथ बढ़ी तो वो जो फिक्स्ड एंड है उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाने की ट्राई करेगा। अच्छा, लेकिन ये भाई लोग तो फिक्स्ड है मतलब वो हिलने वाले नहीं है, तो वो भी सामने फोर्स लगाएंगे, और वो सामने फोर्स लगाएंगे तो वो तो मटेरियल को बंद कर देंगे, बंद किए हुए ही है, तो वो इंक्रीज नहीं होने वाले। मतलब ये भाई साहब, ये जो एंड है वो एंड मटेरियल के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और ये एंड भी मटेरियल के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो जो स्ट्रेस क्रिएट होगा वो कौन सा होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस। समझ में आया? वो टेंसाइल तो रॉड के लिए, लेकिन पूरा का पूरा वो रॉड का हो क्या रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है? तो ये तो कंप्रेशन हुआ, क्योंकि तुमने तो वॉल्यूम फिक्स कर दिया है, मतलब एंड फिक्स कर दिए है। डन। जैसे कि बलून है या कोई भी कंटेनर है जिसमें गैस भरा हुआ है, ओके, गैस भरा हुआ है, लेकिन वो कंटेनर मैंने फिक्स्ड वॉल्यूम कर दिया है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं। अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन मैंने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया है, मूवेबल नहीं है, वॉल्यूम फिक्स्ड कर दिया है। तो एक्चुअली क्या किया मैंने? टेम्परेचर बढ़ा के कंप्रेशन किया। समझ में आया? पक्का? ओके, हाँ चलो, तो ये हो गया हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये है हमारा पहला कंप्रेसिव स्ट्रेस, दैट इज कैसे आया? ये हीटिंग करके आया। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसकी लेंथ भी इंक्रीज होने का ट्राई तो करेगी, हो नहीं पा रही है लेकिन ट्राई करेगी। तो हमें पता ही है टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लेंथ भी इंक्रीज होगी, तो वो सिर्फ लिखा हुआ है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लेंथ भी इंक्रीज होगी। अगर ये डेल्टा एल चेंज लाना चाहे तो वो कितना होगा? जो हमें सब कुछ पता है, लीनियर एक्सपेंशन डेल्टा एल बाई एल नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी, वही फॉर्मूला। तो थर्मल स्ट्रेस के बारे में बात की, थर्मल स्ट्रेन कितना होगा? स्ट्रेन, तो स्ट्रेन याद करो, डेल्टा एल बाई एल इज स्ट्रेन, ओके, तो डेल्टा एल बाई एल नॉट इज दी स्ट्रेन, लेकिन ये तो टेम्परेचर इंक्रीज वजह से है तो इसको बोलेंगे थर्मल स्ट्रेन, ओके। और डेल्टा एल बाई एल नॉट का फॉर्मूला यहां से ही उठा के डाल दो तो वो हो गया अल्फा डेल्टा टी। डन। ये फॉर्मूला सब बाद में देखते हैं, पहले ये तो समझ ले, फिर से आते हैं ये थर्मल स्ट्रेन पे। ये पहला केस था, ये दूसरा केस। दूसरे केस में भी सेम फंडा, हमारे ये एंड फिक्स्ड है। डन। अगर हमारे एंड फिक्स्ड है और हम क्या कर रहे हैं? अब कूल कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर था और अब हम ठंडा कर रहे हैं उसको, ठंडा कर रहे हैं तो वो क्या होगा? कंप्रेस होने की ट्राई करेगा, खुद रॉड खुद कंप्रेस होने की ट्राई करेगा। मतलब कि रॉड को जाना है इधर क्योंकि ठंडा कर दिया, लेकिन ये भाई साहब ने उनको पकड़े रखा है, फिक्स्ड एंड है ना, वो छोड़ने वाला नहीं है। छूटेगा कैसे? मैंने पकड़ के रखा है ऐसे, ओके। सो ये इसने, ये फिक्स्ड एंड ने और ये फिक्स्ड एंड ने मटेरियल को पकड़ के रखा है। तो ये छोटा होना चाह रहा था लेकिन छोटा हो पाया नहीं क्योंकि फिक्स्ड एंड ने उसको पकड़ के रखा हुआ। यहाँ पे वो बड़ा होना चाह रहा था लेकिन बड़ा हुआ नहीं क्योंकि फिक्स्ड एंड ने उसको पकड़ के रखा है।
समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पे फिक्स्ड, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाना चाहेगा कौन? रॉड। लेकिन फिक्स्ड एंड क्या करेंगे? उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। ऐसे ये अंदर जाना चाह रहा है तो वो उसको बाहर खींचने की ट्राई करेगा। डन? ओके, तो इसीलिए ये जो रॉड बाहर खींचने की, फिक्स्ड एंड बाहर खींचने की ट्राई कर रहा है, और जीतेगा कौन? फिक्स्ड एंड ही जीतेगा, क्योंकि वो उसका पावर पहले से हमने फिक्स्ड कर दिया है ना। तो जीतेगा कौन? जिसको हमने फिक्स्ड किया है। यहां पर भी कौन जीता? जिसको हमने फिक्स्ड कर दिया है। तो फिक्स्ड किया था किसको? ये जो हमारे फिक्स्ड है उसको हमने फिक्स्ड किया, तो अंदर की डायरेक्शन में वो कंप्रेसिव लगा रहे थे, तो एक्चुअल में हमने स्ट्रेस को क्या बोल दिया? कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि वही जीता। अगर वो नहीं जीता तो ये तो तोड़ के बाहर निकल जाते, तब हम बोलते कि रॉड जीता, लेकिन रॉड नहीं जीता। फिक्स्ड हमने ऐसे मजबूती से अंबुजा सीमेंट से फिक्स किया है। डन? ओके, तो जो जीत जाए उसी का नाम है। यहां पर फिक्स्ड एंड जीत गए, तो फिक्स्ड एंड क्या करने की ट्राई कर रहे थे? कंप्रेस, क्योंकि ये लोग तो बाहर जाने की ट्राई कर रहे थे और ये अंदर जा रहा था, तो वो लोग जीत गए, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस। यहां पर ये अंदर जाने की ट्राई कर रहा है, लेकिन वो उसको बाहर खींचने की ट्राई करेंगे, मतलब टेंशन फोर्स अप्लाई करेंगे। जीतेंगे कौन? वही जीतेंगे, फिक्स्ड एंड। इसलिए ये स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस। सिंपल? ओके, तो टेम्परेचर डिक्रीज किया तो लेंथ भी डिक्रीज होगी। सिंपल है, बस वही फंडा है। अगर हम मेटल है हमारे पास, उसके एंड अगर हमने फिक्स कर दिए, उसका एरिया हमने फिक्स कर दिया, उसका वॉल्यूम हमने फिक्स कर दिया, मतलब जो इंक्रीज होने वाला है उसको तुमने ऑलरेडी फिक्स्ड कर दिया है, तो उसमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डेवलप होने लगेंगे। हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका लेंथ, उसका एरिया, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से। लेकिन वो जिस डायरेक्शन में बढ़ेगा उस डायरेक्शन में पहले से ही हमने बंद कर दिया है, रिस्ट्रिक्शन कर दिया है, तो अब वो बढ़ पाएगा नहीं। अब वो बढ़ नहीं पाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात कर रहा हूं, तो वो बढ़ नहीं पाएगा। वो जा रहा है, बाहर जाने की ट्राई कर रहा है, वो एक्सपांड होने की ट्राई कर रहा है, लेकिन हमने फिक्स्ड कर दिया है, इसलिए वो एक्सपांड नहीं होगा और वो कंप्रेस होगा। और वो कंप्रेस होगा, इसलिए उसका नाम क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेन। डन? फिर दूसरा केस, रॉड है, फिक्स्ड एंड है, टेम्परेचर हमने डाउन ले गए, मतलब ठंडा किया। ठंडा किया तो वो कंप्रेशन होने की ट्राई करेगा, लेकिन कंप्रेशन हो नहीं पाएगा क्योंकि फिक्स्ड एंड ने उसको पकड़ के रखा होगा। तो क्यों? क्योंकि फिक्स्ड एंड उसको टेंसाइल मोड में रखने का ट्राई करेंगे और जीतेगा वही। तो वो स्ट्रेस डेवलप होगा, उसको हम बोलेंगे क्या? टेंसाइल स्ट्रेस। और उसमें जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको हम क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेन। डन? पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा, तो ये हमने देख लिया। अब अगर न्यूमेरिकल में पूछ ले थर्मल स्ट्रेस निकालो, थर्मल स्ट्रेन निकालो, तो कैसे निकालेंगे? सिंपली थर्मल स्ट्रेन निकालो। तो थर्मल स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल बाई एल, और हमारे पास डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, वो तो है ही लीनियर एक्सपेंशन। तो हमने सिर्फ डेल्टा एल बाई एल अल्फा डेल्टा टी का फॉर्मूला यूज कर लिया, तो हमें थर्मल स्ट्रेन मिल गया। ये कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी, वो तो डिपेंड है तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो। यहाँ पर तुम्हारा डिक्रीज हुआ तो यहाँ पर भी डिक्रीज होगा, दोनों माइनस माइनस कैंसल्ड हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर तुम डिक्रीज कर रहे हो तो लेंथ भी तो डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे आंसर माइनस आएगा, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर इंक्रीज कर रहे हो तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस ही रहेगा, मतलब आंसर तुम्हारा प्लस ही रहेगा, माइनस में आएगा नहीं। ओके, तो ये हो गया थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेस की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हमने पढ़ लिया है, यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो अगर तुम्हें स्ट्रेस चाहिए तो स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉड्यूलस कर दो। यंग्स मॉड्यूलस भी डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है, हमने सब सीख लिया है। तो थर्मल स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस, तो यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन कर लो। तो यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन तो अभी ही निकाला हमने, क्या था? अल्फा डेल्टा टी, तो अल्फा डेल्टा टी इनटू वाई, वाई मतलब यंग्स मॉड्यूलस, तो थर्मल स्ट्रेस भी मिल गया, थर्मल स्ट्रेन भी मिल गया, थर्मल स्ट्रेस भी मिल गया। अब पूछ रहे हैं कि सपोज फोर्स कितना लगा रहे हैं, फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स लगाएंगे, सपोज हीट कर रहे हो तो ये भाई साहब मतलब रॉड फिक्स्ड एंड पे बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे और फिक्स्ड एंड रॉड को अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे। डन? तो ये फोर्स कितना होगा वो वैल्यू पूछे, हमें पता ही है स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स निकालना है तो एरिया इनटू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कहाँ है? ये रहा स्ट्रेस, y अल्फा डेल्टा टी, तो y अल्फा डेल्टा टी इनटू ए, दैट्स इट, सिंपल।
ओके तो ये हमें 3 फॉर्मूला मिले, ये 3 फॉर्मूला के बेस पे भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं कि थर्मल स्ट्रेस निकालो, थर्मल स्ट्रेन निकालो, या फिर जो फोर्स लग रहा है कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स, वो निकालो। तो सिंपली फोर्स इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया। तो पहले स्ट्रेस निकालो। अच्छा स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, तो पहले स्ट्रेन निकालो। तो स्ट्रेन पता चल गया, सो स्ट्रेन क्या था, स्ट्रेन बाय स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस। तो स्ट्रेन मिलेगा स्ट्रेस इनटू यंग मॉड्यूलस करके। डन, ओके। कोई डाउट नहीं? अच्छा अब ये जो थर्मल स्ट्रेस इन फिक्स्ड रॉड है उसकी क्लीन कर दूं? ओके तो ये जो थर्मल स्ट्रेस इन फिक्स्ड रॉड है वही कंसेप्ट के बेस पे हमारी दूसरी भी डे टू डे लाइफ में ये जो थर्मल एक्सपेंशन का हम यूज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, उसको डिस्कस करते हैं सम अदर एप्लीकेशंस। ओके सबसे पहले है हमारी रेल पटरी, ओके ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स। तो तुमने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक्स पे ये ट्रैक है और ये ट्रैक है, दो पटरी है, उसके बीच में इतना छोटा सा गैप रखा हुआ है, जानबूझ के गैप रखा हुआ है छोटा सा। ओके तो ये जानबूझ के जो छोटा सा गैप रखा हुआ है ये वाला है, यहाँ पे कुछ मत देखना, ये डन। ये जो गैप रखा हुआ है, हाँ दिखाई दिया ना, ये जो गैप रखा हुआ है वो इसलिए रखा हुआ है कि भाई जब समर आए तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये मेटल भी एक्सपांड होगी, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो थर्मल एक्सपेंशन होगी, मेटल का एक्सपेंशन होगा, मेटल का एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, अगर मान लो कि तुमने गैप रखा ही नहीं, ऐसे फिक्स नहीं रखा है, कंटिन्यूअसली ये ऐसे सीधा ही है, डन। अब ये एक्सपांड होगा, अब एक्सपांड होगा, और देखो यहां से तो तुमने बंद किया है, उधर से भी तुमने बंद किया हुआ है, वो मुड़ जाएगा, मुड़ गया तो गाड़ी भी मुड़ जाएगी, डिब्बा भी मुड़ जाएगा और अंदर बैठे लोग भी मुड़ जाएंगे। ओके तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। ओके इसीलिए जानबूझकर हम इतना गैप रखते हैं, क्यों? क्योंकि गर्मियों में हीट बढ़ने की वजह से एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा, साइडवेज तुमने फिक्स कर दिया है, क्यों? ऐसे हिलती थोड़ी रखेंगे, तो ये साइडवेज तुमने फिक्स कर दिया है, तो अब एक्सपेंशन होगा तो कहां होगा फिर, क्योंकि तुमने तो गैप रखा ही नहीं, कंटिन्यूअस ही रखा, तो क्या होगा, वो ऊपर 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 एक्सपेंशन होगा तो भी प्रॉब्लम ही है। ऐसे गाड़ी हो गई, ए रोड पे थोड़ी जा रहे हैं, बम कहां से आया? ओके तो ऊपर भी बढ़ सकता है ना, ये ऐसे ऊपर भी बढ़ सकता है, ऐसे थोड़ा मुड़ भी सकता है, व्हाटएवर, एक्सपेंशन तो कई भी तरीके से हो सकता है, डन। लीनियर भी हो सकता है, एरिया एक्सपेंशन भी हो सकता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन भी हो सकता है, तो हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसा ना हो, दैट्स व्हाई हमने पहले से थोड़ा गैप रखा हुआ है कि तुम अगर बढ़ो भी तो ऑलरेडी यहाँ पर रुक ही जाओगे, डन। तो ये थी हमारी पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन है ये, तुमने देखा होगा कि ये जो इलेक्ट्रिकल वायर, जो हमारे सपोज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो वायर्स आते हैं, वो वायर्स जो ये रॉड पे, जो पोल पे, रॉड बोल रहा हूँ, जो पोल पे लटके हुए हैं, तो तुमने देखा होगा कि ये ऐसे झूल रहे हैं ऐसे, ओके मतलब स्लैक है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में क्या स्लैक बोलते हैं, इसे स्लैक। और अगर ऐसे हो तो सिंपल टाइट, ये टाइट है और ये स्लैक है, ढीले है, ढीले। तो ये कामचोर है क्या ये लोग? नहीं है, जानबूझ के ढीले रखे हुए। हम सोचेंगे इतना थोड़ा सही नहीं कर सकते, ऐसे कितना लंबा लंबा कर रहे हैं, ओके तो वो डायरेक्टली तुम बोल रहे हैं साले कामचोर ये वो, नहीं कोई नहीं, वो जानबूझ के रखे हुए। क्यों जानबूझ के रखे हुए हैं? क्योंकि अगर ऐसे टाइट में ही रखते पोल टू पोल, यहाँ पर पोल, यहाँ पर पोल, और ऐसे सीधा वायर रखा, सोचो कितने वायर बच जाते। ये तो ऐसा तुम करोगे तो वायर की लेंथ ज्यादा जाएगी ना, यहां से यहां में तुम सीधा वायर टाइट कर रहे हो और यहां से यहां में तुम ऐसा स्लैक वायर टाइट कर रहे हो, तो लेंथ ज्यादा जाएगी, तो कॉस्ट तो बढ़ गई तुम्हारी, तो ये तो डिसएडवांटेज हो गया। लेकिन ये जानबूझ के डिसएडवांटेज लिया जाता है, क्यों? क्योंकि अगर वही सेम गर्मियों में क्या होगा कि ये एक्सपांड होंगे, ओके तो सर उसमें क्या प्रॉब्लम है, एक्सपांड होंगे, ठंडियों में फिर वापस श्रिंकेज हो जाएंगे, ओके तो ऐसा समझो तुमने ऐसे टाइट ही किया हुआ है, ऐसे टाइट किया हुआ है, समर आया वो लोग एक्सपांड होने की ट्राई करेंगे, तो वो वायर ये पोल्स पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो ये पोल्स है हमारे, और वायर समर में क्या करेंगे, एक्सपांड होने की ट्राई करेंगे, टेम्परेचर बढ़ गया इसलिए, तो वो पोल को ऐसे मोड़ने की ट्राई करेंगे, ऐसे थे ऐसे मोड़ने की ट्राई करेंगे,
फिर सर्दी आएगी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो वो पोल्स को वो अब तो छोटे हो जाएंगे और तुमने तो एकदम कट टू कट टाइट बांधा हुआ है, ओके, टाइट बांधा हुआ है, तो क्या होगा, वो उसको ऐसे मोड़ने की ट्राई करेंगे। तो एक समर में ऐसा, फिर विंटर में ऐसा, फिर समर में ऐसा, फिर विंटर में ऐसा, समर विंटर, तो 1-2 समर विंटर तो चले जाएंगे और उसके बाद वायर पोल से टूट जाएगा, ज्यादा मेंटेनेंस हो जाएगा, मेंटेनेंस ज्यादा हो जाएगा, ओके, खर्चा और ज्यादा, जितना तुम वायर को लेंथ कम से जो बचा रहे थे ना, उससे भी ज्यादा खर्चा हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया हो, कितना कुछ हो, तो कंटिन्यूअस अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना हो, वट एवर द केस, लेकिन डिसएडवांटेज बड़ा है। वो जो डिसएडवांटेज है कॉस्ट का, उससे भी ज्यादा ये डिसएडवांटेज है। ऐसा समझो सारे के सारे पोल है, सारे के सारे गिर गए, अब सबको बुलाओ, ओए ये लाइन पे जितने भी पोल्स है सारे गिर गए हैं, नया वायर लेके आओ, नया वायर लाना पड़ेगा ना, यहां से भी टूट जाएगा, फिर यहां से भी टूट जाएगा, फिर यहां से भी सभी टूट जाएंगे, क्योंकि सब में ही एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। डन, पता चला? तो ये जानबूझ के रखा जाता है, ओके। नेक्स्ट, पुराने जमाने का हमारा व्हील, ओके, से बैलगाड़ी वाला लकड़े का, ओके, वुडन। तो ये जो व्हील है, ये व्हील की सरफेस सही रहे, ज्यादा उसकी लाइफ बढ़ी रहे, ओके, सेफ्टी रहे, उसके लिए इसके ऊपर मेटल की रिम लगाई हुई जाती है। जैसे कि हमारी साइकिल की रिम होती है, बाइक की रिम होती है, अभी तो वो व्हील आ गए हैं, कौन से, एलॉय व्हील्स, मैकव्हील आ गए हैं। लेकिन पहले जैसे साइकिल में होते हैं, बुलेट में होते हैं, ओके, रिम वाले ऐसे, ये साइकिल ड्रॉ कर दूंगा, ओके। तो कहने का ये रब कर रहा हूँ, ओके, मुझे ये दिखाना है, ये जो मेटल रिम है वो लगाई जाती है फॉर द सेफ्टी पर्पस, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी होंगे, उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो इसको जानबूझ के छोटी साइज का, मतलब इसका से डायमीटर, ये व्हील का डायमीटर से 1 मीटर का है, इसको जानबूझ के 1 मीटर नहीं रखा जाता, ओके, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर रखा जाता है, छोटा, जानबूझकर। ये जानबूझकर छोटा रखा, उसको गरम करो और गरम किया तो ये 90 का 100 हो गया, और गरम ही यहाँ पे चिपका दो। अब वो ठंडा होगा तो वुड को ऐसे कंप्रेस कर देगा। अब तुम निकालना चाहो तो भी निकाल सकते नहीं हो, अभी निकालना होगा तो कोई और रास्ता नहीं है, या तो काटो या तो फिर से उसको गर्म करो, और गर्म करने में वुड ना गर्म हो जाए नहीं तो जल जाएगा। अंडरस्टूड? तो फॉर द सेफ्टी पर्पस हम ऐसे, ये लॉकिंग सिस्टम बोल, ये ऐसे लॉक होगा तुम निकाल ही नहीं सकते। अगर तुमने ऐसे नट बोल्ट भी डाला ऊपर से ऐसे, सर ये क्यों, अभी तो टेक्नोलॉजी आ गई है, इतने ही डायमीटर की रिम लगा दो और यहाँ पे नट बोल्ट फिट कर दो, वो नट बोल्ट तो निकल सकते हैं, ये निकल सकता नहीं है। नेचुरली ये उसका मटेरियल की प्रॉपर्टी ही है, वो कंप्रेस ही करेगा। अब वो वापस एक्सपांड होगा तब निकलेगा, तो वापस एक्सपांड होगा मतलब उसको तुम्हें गर्म करना पड़ेगा, ओके। और हम करेंगे नहीं, क्यों, काम ही नहीं है, लगा हुआ हो वही अच्छा है। अंडरस्टूड? यहाँ थोड़ी पंचर होने वाला है। डन? तो यहाँ पर भी यही चीज हो रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रिजेस में भी ये जो हमारे गार्डन्स है उसमें ब्रिजेस में भी यहाँ पर छोटा सा, जैसे यहाँ पर छोटा सा गैप रखा जाता है, वैसे यहाँ पर भी गैप रखा जाता है, अगेन फॉर द सेम रीजन कि अगर टेम्परेचर बढ़े, थर्मल एक्सपांशन हो, तो वो अगर कंटिन्यूअस रखा थोड़ा मुड़ जाएगा, मुड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एक्सीडेंट हो सकता है। देयरफॉर फॉर द सेफ्टी पर्पस ये प्रिकॉशंस लिया जाता है। तो ये सारी एप्लीकेशंस है थर्मल एक्सपांशन की। ये जो थर्मल एक्सपांशन हम समझ रहे हैं उसकी ये सारी डे टू डे लाइफ की एप्लीकेशंस है। हम सोचेंगे ये सब कहाँ आएगा सर, अल्फा बीटा गैमा और ये डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा टी बाई टी, ये देखो ना आया ना, ओके। वो हमें डायरेक्टली पता नहीं होता कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसीलिए। अदरवाइज सबका जो भी तुम्हें बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, बहुत सारे रील मीम देखने को मिलेंगे, ये 10th में पढ़ा था अल्फा बीटा और साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, लाइफ में कुछ यूज तो होता नहीं है। लाइफ में इसलिए यूज नहीं होता क्योंकि तुम आगे पढ़े लिखे नहीं, इसलिए। अदरवाइज लाइफ में यूज होता है, ओके।
लाइफ में यूज होता है। अभी मैं बोलूं कि मेरी लाइफ में यूज नहीं होता, तो भाई मैं वो फील्ड में नहीं हूं, इसलिए मेरी लाइफ में यूज नहीं होता। मेरी लाइफ में यूज होता है पढ़ाने के लिए, अभी भी मैं वही चीज में अटका हुआ हूँ। अटका नहीं हूँ खुद, मतलब पढ़ा रहा हूँ। कुछ भी निकल रहा है। अच्छा चलो, समझ गए। तो ये थी एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सब कुछ समझ गए पहले से। देखो थर्मल एक्सपेंशन में हमने समझा ये सारे लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन हमने समझा। ओके, उसके बाद हमने टोटल 6 आई थिंक, ओके, बायोमेटालिक स्ट्रिप समझी, जो वो आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, उसमें यूज होती है। देन हमने टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम भी समझा। इसके बेस पे भी न्यूमेरिकल आए तो कैसे याद रखना है, ये तो कहीं पर भी तुम अप्लाई कर सकते हो जब फ्रैक्शनल चेंज की बात करो तो ये रूल। लेकिन फ्रैक्शनल चेंज होना चाहिए, डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा वी बाई वी, वो होना चाहिए, तब तुम पावर को डायरेक्टली आगे उठा के लिख दो। ओके, तो वो फॉर्मूला हमने देखा। देन नेक्स्ट, थर्मल स्ट्रेस इन अ फिक्स्ड रॉड। रॉड को फिक्स्ड कर दिया है तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि वो बढ़ना तो चाह रहा है लेकिन हम बढ़ने दे रहे नहीं है, तो थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, थर्मल स्ट्रेन डेवलप होगा, और वो भी पूछेंगे कि कितना फोर्स लगेगा उसके ऊपर। ओके, तो जितना अंदर लग रहा है उतना ही बाहर, मतलब टेंसाइल फोर्स पूछे या कंप्रेसिव फोर्स पूछे, फॉर्मूला तुम्हें यही चिपकाना है। ओके, तो ये हमने देखा। और फिर अदर एप्लीकेशंस, डे टू डे लाइफ एप्लीकेशंस जो हम यूज करते हैं वो डन। तो ये था पूरा एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन।